सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के 20वें श्लोक पर प्रवचन सुनाने जा रहा हूँ। यह श्री भगवान वाच है, अर्थात श्री भगवान कहते हैं, आसुरीम योनिम आपन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्येव कौन्ते ततो यान्ति अधमाम गतिम। अर्थात हे कौन्ते, जो आसुरी योनि वाले हैं, वैसे वे जो मूढ़ हैं, वे जन्म जन्म उसमें मुझे नहीं प्राप्त करने के कारण क्या होता है कि वे गिरने लगते हैं, अपने घोर दुर्गति को प्राप्त होते हैं। यानी इससे भी, असुर से भी खराब योनि में वे चले जाते हैं। अधमाम गतिम, अधम से अधम गति में चले जाते हैं। तो एक तो आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं जो असुर होते हैं, और जो कुछ उसमें बहुत ज़्यादा भी मूढ़ भी होते हैं, तो वे न सिर्फ आसुरी योनि में जाते हैं बल्कि उससे भी खराब गति को प्राप्त होते हैं, नरकों में चले जाते हैं, और ऐसी योनि में भी चले जाते हैं जो पशु कीट पतंगे, ये सब जो योनियां हैं जिसमें कि उन्नति की संभावना कम हो जाती है, जो कि भोग योनि कही जाती है। आसुरी योनि में तो उन्नति कर सकते हैं, और यही भगवान की यहाँ शिकायत भी है, माम अप्राप्य। उन्हें एक तरह से दुख है कि मनुष्य का शरीर मिला लेकिन आसुरी स्वभाव की ओर उन्मुख हो गए। अगर सही बुद्धि लगाए होते, अच्छे विचार, अच्छे भाव, अच्छे कर्म रखे होते, तो इस मनुष्य योनि में उनको जो शरीर मिला है उससे वे अपना भविष्य सुधार सकते थे, मुक्ति की ओर मुड़ सकते थे, प्राप्त कर सकते थे। लेकिन असुर हो गए वे। असुर का जो है, भगवान ने कहा कि यह तो खराबी योनि है ही, क्योंकि इसमें बहुत अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह सब ये सब रहता है। भरपूर अहंकार बहुत प्रबल होता है, मोह द्रोह बहुत प्रबल होता है, लोभ बहुत प्रबल होता है। तो उनकी जो इच्छा है बस सिर्फ सांसारिक रहती है, कामनाएं सांसारिक होती हैं और आध्यात्मिक कामनाएं नहीं होती हैं। इसके कारण जो है वह बहुत दुर्गति को प्राप्त होते हैं और भोगते रहते हैं। तो असुर जो है, आसुरी योनि में भी जाते हैं असुर। यानी एक तो पैरेलल जो है उनकी, मतलब दुर्गति का कह लें, या फिर वहाँ से वो मनुष्य बन जाएंगे और मनुष्य फिर देव बन जाएंगे और फिर जो है मुक्ति पा जाएंगे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जो उसी पर दृढ़ रहते हैं, चूँकि कामनाओं पर वे काफ़ी दृढ़ रहते हैं, तो इसीलिए वे दुर्गति को ही प्राप्त होते हैं, अधम गति को ही प्राप्त होते हैं। या तो पुनः असुर हो जाएंगे, या उससे भी नीचे चले जाएंगे, भोग योनियों में चले जाएंगे, या उससे भी अगर पतन हो जाएगा तो नरक में चले जाएंगे। इस तरह से उनकी दुर्गति हो जाती है। यही भगवान का यहाँ पर आशय था और उनकी तकलीफ भी थी। एक तरह से देखा जाए तो वो चाहते थे कि भाई यहाँ से प्रगति करो, लेकिन तुम स्वतंत्र हो, अपनी अवनति भी करा सकते हो। विकास नहीं, विनाश भी होता है। इस अस्तित्व में तो विकास विनाश सब है, स्वर्ग भी है, नरक भी है, और दूसरी योनियां भी हैं, और समान योनि भी है, और
ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि तुमको किसी प्रकार का कोई शरीर नहीं मिले, बल्कि प्रेत योनि में घूमते रहो, ये भी हो सकता है। तो यही भगवान कह रहे हैं कि सब अधम गति को प्राप्त होते हैं। तो इसमें इतना ही। हरि ओम।